हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि 88 पोर्टल पे मैं पूरे समय आपका साथ निभाऊंगी, एनर्जीज़ के बारे में आपको गाइड करूंगी। ठीक है, तो बिकॉज़ ये जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पोर्टल है 88 मैनिफेस्टेशन पोर्टल। अब आप कहोगे मैम ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल क्यों कहा है? हम लोग लॉयन गेट पोर्टल के नाम से जानते हैं। नहीं जानते हैं आप तो जाइए कम्युनिटी पे चेक करिए। अपने लगातार 2 साल से 3 साल से जो जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने 2 वीडियोस कम्युनिटी में आपके डाले हैं, मेरे साल भर पुराने और उसके उसके पहले वाले भी 2020 का भी वीडियो। उसमें मैंने बताया हुआ है कि द बेस्ट यूज़ ऑफ 88 पोर्टल कैसे करना है। दिस इज़ द पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन, और इसलिए उसके पहले आपकी तैयारियां हो रही हैं जिससे हम सब की ये जर्नी फटाफट स्पीड अप हो जाए विद द पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ। तो जब ग्रोथ होनी होती है, पॉजिटिविटी होनी होती है, तो आप सब जानते हैं कि यू हैव टू बी इन द हाई वाइब्रेशंस। ठीक है, और एक चीज़ और भी होती है आपकी ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए कि आपका पुराना बैगेज सारा क्लियर हो जाए। और इसीलिए आज की एनर्जी जो मैं लेके आई हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी से गो थ्रू हो रहे हो। किसी डीएफ की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत चिड़चिड़ा रही है, बहुत एंगर, बहुत कंफ्यूज, किसी को जेलसी हो रही है, कोई ट्रिगर हो रहा है, कोई डीएम को मिस कर रहा है, कोई डीएम को बीइंग सो मच अवेकन होने के बाद भी, बैलेंस होने के बाद भी चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, किसी का गॉड से विश्वास कम हो रहा है, किसी को हो सकता है थर्ड आई में थोड़ा सा सेंसेशन या ट्विचिंग फील हो रही हो। ठीक है, किसी किसी को थोड़ी सी नमनेस फील हो रही हो, कोई आप में से कोई इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है, या आप में से किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि जर्नी पूरी होगी कि नहीं, क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, आपकी टॉक्सिसिटी, आपके अंदर के सारे दबे हुए कोर में जो भी आपके स्ट्रेस थे, इमोशंस थे, ठीक है, सप्रेस इमोशंस थे, सारे आपके इस वक्त क्लेंस होना चाहते हैं, सरफेस पे आना चाहते हैं, जिससे आप अपने 88 के पोर्टल के पहले पूरी तरीके से क्लेंस हो जाओ। आपके फटाफट आपके कार्मिक रिलीज़ भी हुए हैं लास्ट मंथ में, अभी भी हो रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कार्मिक्स हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। ओवरऑल पूरा चक्रा जो सिस्टम है आपका, पूरी अच्छे से क्लेंजिंग हो रही है। जिस जिस चक्रास में आपकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, वहाँ से उस जगह पर आपको सेंसेशन हो रही है, उस जगह की क्लेंजिंग हो रही है। तो ओवरऑल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मे बी आपको वियर्ड सी, जैसे या तो आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि लेटने का मन कर रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहा है, बिल्कुल करिए। या आपकी नाइट डिस्टर्ब हो रही होगी, या आपको कुछ सिम्टम्स, अगर मैं कहूँ साइन, या अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी, जो आपकी टॉक्सिसिटी की नेगेटिविटी है, जो आप ही के अंदर है, वो नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है। तो आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर्स दिख रहे हैं कि ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने जा रही है। या हो सकता है कि आपको ब्राउन एंड वाइट फेदर आए, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को ग्राउंड करिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो अवेयरनेस में नहीं हैं, वो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी लीक हो रही है, और या मे बी आप अपनी एनर्जी को ठीक से ग्राउंड नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको साइन दिया जा रहा है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करिए। ब्राउन एंड ग्रे फेदर, इट सिम्बलाइज कि आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। ब्लैक एंड वाइट फेदर दिख रहा है, मतलब कि आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है, आपका पूरा क्लेंजिंग चल रहा है। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपका डायमेंशन रेज होने वाला है, आपकी वाइब्रेशन रेज होने वाली है, गेटवे ऑफ हेवन खुलने वाला है। तो आप गेटवे ऑफ हेवन में हम एवे आपको घुसते हैं, तो एवे तो नहीं, आपको एंट्री मिलेगी है ना। तो इस क्लेंजिंग की प्रोसेस को एम्ब्रेस कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी आ रही है बहुत ऐसी घबराने वाली। ठीक है, तो ओवरऑल क्लेंजिंग प्रोसेस धीरे धीरे स्पीड अप हो रही है
8 पोर्टल, मैनिफेस्टेशन पोर्टल के लिए, ठीक है। और एंड यस, हाँ, जैसे कि भाई DF ने बताया था कल के वीडियो में ग्रीन कलर, तो आप लोगों को ग्रीन या वाइट कलर कॉम्बिनेशन में भी मिल सकते हैं। मतलब कि आपकी बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी हाई वाइब में, दे आर डूइंग गुड इनर वर्क, सिस्टमेटिक इनर वर्क, ठीक है, इनर वर्क को सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी फोकस, वो भगवान पे ट्रस्ट रखते हैं, गॉड के साथ अलाइन है, उन लोगों की अबंडेंस मैनिफेस्ट होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके जो DM है उनकी का हार्ट चक्रा ओपन होने को भी सिंबलाइज करती है, बिकॉज अब आगे बहुत सारे रियूनियन भी होने हैं, तो आपके DM की भी क्लेंजिंग हो रही है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि इस वक्त आपके DM आपको मिरर कर रहे हैं, आप जिस एनर्जी में होगे वो एनर्जी आपके DM की होगी। तो अगर आपकी क्लेंजिंग चल रही है तो आपके DM की भी क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको बहुत संभल के रहना है, बिल्कुल भी कोई भी जेलसी होती है, कोई भी सेंसेशन आपको हार्ट चक्र में हो रहा है, कोई भी ट्रिगर जैसी फीलिंग हो रही है, प्लीज़ DM के साथ बवाल नहीं करना है, बहुत अवेयरनेस के साथ बात करनी है। आप में से बहुत लोगों के हो सकता है, क्योंकि कार्मिक क्लियर भी हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल लॉसेस या मटेरियल कुछ चीज़ों की लॉसेस भी हो रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि ओवरऑल की टोटल क्लेंजिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। और जब भी इस तरह की क्लेंजिंग प्रोसेस चलती है तो आप लोग देखना, हमेशा आपके घर के आसपास या तो ईगल आपको दिखेगा कि भाई ये जो प्रोसेस हो रही है, यू आर अंडर प्रोटेक्शन। आपको क्रो दिखाई देंगे, हो सकता है कि घर में एकदम से बहुत सारे लिजर्ड दिखने लग जाए, या झुंड में चींटियाँ दिखने लग जाएं, ठीक है। या आपको अगर आपकी एबेंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी भी साथ में आने वाली है, कि क्लेंजिंग हो रही है बट इसके बाद फॉलोड बाय द प्रॉस्पेरिटी, तो आपको ग्रुप ऑफ ढेर सारे पैरट्स दिखाई देंगे, ढेर सारे बर्ड्स दिखाई देंगे, झुंड में बर्ड्स दिखाई देंगे। मतलब कि पॉजिटिविटी भी आ रही है बट फॉलोड बाय द नेगेटिविटी। मतलब नेगेटिविटी मतलब कि क्लेंजिंग होने के बाद आपकी पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। ये सिंबलाइज करते हैं जब डिफरेंट टाइप के जो पैरट्स या चिड़िया आपके घरों में आती हैं, तो वो ये आपको दर्शाती है कि आपके लाइफ में यू आर अंडर आवर सर्विलांस, यू आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है। और आप जो भी इस वक्त टेम्परेरी झेल रहे हो, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो क्लेंजिंग है, इसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी किसी भी फॉर्म में आएगी, चाहे वो आपका यूनियन हो, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अबंडेंस हो, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, ये जो टाइम है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपके सारी कमियों को जो आपके अंदर दबी हुई थी सब रिलीज़ होने के लिए, आपके ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, ताकि आप बहुत ही ईजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। Because when you are operating with the upper chakra, then only you can manifest the things, whatever your union, your growth, whatever, उसके पहले आपको अपर चक्रास में शिफ्ट होना ही है, ठीक है। तो जेलसी मैं कुछ 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एंगर का इशू है, तो एंगर का इशू बहुत मुश्किल से जाता है, क्योंकि जब सिचुएशन हम सब कुछ जानते हैं बट कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए जिस टाइम पे सामने वाला इतना ट्रिगर कर रहा है कि आप अब अपने एंगर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको अवेयरनेस में रहना ही रहना है, एंगर पे ही काम करना ही करना है। आप जर्नलिंग करिए, आप राइट एंड बर्न करिए, बट अपने एंगर पे काम करिए, क्योंकि मैंने बताया है जैसा आप दूसरों के संग बिहेव करोगे, आपका DM आपको वही प्रोजेक्ट करेगा। अगर जेलसी का इशू है, आउट ऑफ अटैचमेंट, ऐसी बहुत सी माताओं को होता है कि जैसे कि समटाइम्स दे कांट शेयर देयर सन विद एनी अदर गर्ल। ये एक बहुत ही गंदा एक जेलसी का इशू है, मोर देन कि आपके DM की थर्ड पार्टी है। इससे ज़्यादा इशू कई लोगों में भी होता है अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट का। इतना डीप अटैचमेंट का इशू होता है कि बहुत से घर में फैमिली प्रॉब्लम्स, मदर इश्यूज इसीलिए होते हैं कि मदर्स जो होती हैं अपने बच्चों के संग, अपने बेटों के संग इतनी ज़्यादा अटैच होती है कि दे कांट शेयर देयर सन विद द डॉटर इन लॉ। तो इस टाइप की जो चीज़ें समाज में हैं, जो कि कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो इस अटैचमेंट का, क्योंकि ये जो टाइम आया है ये अटैचमेंट का आया है। यू शुड नॉट अटैचमेंट विद योर इमीडिएट रिलेशंस। इवन आपका बच्चा है, आपसे पहले आप भगवान का बच्चा है, ट्रस्ट करना है कि वो जहाँ भी होगा सेफ होगा, ज़िंदगी में उसके संग हमेशा अच्छा ही होगा।
बच्चे के संग अटैचमेंट नहीं रखना है, डरना नहीं है, या लाइफ में वो सपोज़ बहुत सारे अटैचमेंट इश्यूज आपके बच्चे को लेके होते हैं, उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आइए तो हमको जेलसी की फीलिंग हो सकती है। नेवर एवर कीप सच थिंग्स। तो देखिए ये जो ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं जाने में, एंड दैट इज़ द रीज़न, लेट मी टेल यू, कि जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो जितनी जल्दी आप एनालाइज करोगे, समझोगे कि मुझे मेरे कौन से ब्लॉकेजेस पे काम करना है, उन ब्लॉकेजेस को समझो, गिव योरसेल्फ अ मी टाइम और उस पर काम करो, उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। लोग मुझसे पूछते हैं जर्नी कितने साल में पूरी हो जाएगी, कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। टाइम भगवान ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपने एक स्पेसिफिक ब्लॉकेज को कितने टाइम में हील किया। किसी किसी को अक्सर मदर इशू जो मैंने बताया है, ये एक ऐसा इशू है, अटैचमेंट विद योर सन दैट यू कांट शेयर विद योर डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये इशू लोगों का सालों साल चलता है। जेलसी की भावना जाती ही नहीं है, दैट कि हम अपने अपने भाई को किसी से शेयर नहीं कर सकते या अपने बेटे को किसी से शेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि ये बात पे जल्दी कोई बात नहीं करता है। ये सब हमारे अंदर की गंदगी होती है, हमारे बहुत ही डीप कोर के ब्लॉकेजेस हैं जो बहुत जल्दी रिलीज़ ही नहीं होते। सब जानते हैं कि ये गलत है, ये इतना अटैचमेंट गलत है, पर फिर भी वो अटैचमेंट को हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे डीप में कोर वाले ब्लॉकेजेस की इस वक्त रिलीज़ हो रहा है, हीलिंग चल रही है। तो हो सकता है कि जितना गहरा आपका ये ब्लॉकेज है उतने ही स्ट्रॉन्ग पर्जिंग के साथ ये रिलीज़ होगा। इसलिए मैंने स्पेशली आज ये जो चैनलिंग कर रही हूँ, आज की एनर्जी बता रही हूँ, इसी पर्पज़ से कि बहुत कोर में दबे दबे ऐसे इश्यूज़ जो जल्दी कोई बात नहीं करता, जल्दी आपके ध्यान में आती नहीं है, ऐसे आपके दबे हुए इश्यूज़ भी सरफेस में आएंगे, जिससे कि एचएट पोर्टल को अब के बाद आप अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। और आगे हमारी सोल सिस्टर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, सुनिए उनको और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एंजल मैम एंड माय सोल फैमिली। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंजल मैम, आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी सोल फैमिली के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जैसे हम सबको ही पता है कि मैम ने एक न्यू मेडिटेशन निकाला है, ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने भी वो मेडिटेशन मैम से लिया है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था और मेरे मम्मी पापा दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे कि मेरा घर में रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हर बात पे गुस्सा करना, मैं कितने भी प्यार से बात करूं पर मुझे ऐसे गुस्से में जवाब देना, चिल्ला के जवाब देना कि अगर मेरा मूड सही भी है तो उनकी उन बातों से मैं एकदम से लो फील करने लग जाती थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा और मेरा तो ये था कि मेरी उनसे बहस हो जाती थी, क्योंकि मेरे और मेरे पापा के हमारे जो बातें थी हम करते थे वो कभी भी मैच ही नहीं करती थी। तो मुझे मेरे पापा की तरफ से बहुत ट्रिगर मिलता था, बट मैं कई बार उनको जवाब दे दिया करती थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाता था कभी मैं चुप हो जाती थी, मैं वहाँ से चली जाती थी। और कभी ऐसा होता था कि लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा तब आने लगी कि पापा के साथ साथ मुझे मम्मा की तरफ से भी, मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगे। मैं उनसे जितना प्यार से बात करती थी वो मुझे इतना ही चिल्ला के जवाब देना, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये। तो मैंने फिर भगवान जी से प्रे की कि कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो हमेशा की तरह भगवान जी ने मेरी बात को सुन लिया और तभी मैम ने बताया कि वो एक न्यू मेडिटेशन निकाल रही हैं, एंड मैंने फटाफट मैम से बुक कराया वो मेडिटेशन। एंड उसके बाद मैंने अभी वो मेडिटेशन किया था, मुझे 4 दिन हो गए हैं
और मैंने जब वो फर्स्ट डे जब मैंने रात को वो मेडिटेशन किया था, तो उसे करने पर मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना लाइट फ़ील हो रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं रोने भी लगी थी। उसे करने के बाद ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत लाइट फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसा लगा उस पल की जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब लाइफ में। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था मुझे। एंड मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये मेडिटेशन एक बार में करने पे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि नेक्स्ट डे जब मैं काम कर रही थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे इतने प्यार से मतलब बोला कि बेटा मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। और मैं एकदम से ऐसे हो गई कि इतने दिनों से मैंने मतलब ऐसे इतने प्यार से मम्मा ने मुझसे बात भी नहीं की थी, और एकदम से उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला कि वो मेरी हेल्प करेंगी, तो मैं एकदम से ऐसे हो गई कि यार ये अचानक से हुआ क्या, मतलब इतनी जल्दी। और फिर यही नहीं, आगे भी मेरी मम्मी का बिहेवियर इतना चेंज होने लगा कि वो मुझसे बिल्कुल चिल्ला के बात नहीं करती थी। मैं उनसे आराम से बात कर रही हूँ, मुझे इतने प्यार से जवाब दे रहे हैं, इतने प्यार से मुझसे बात कर रही हैं। मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सावन के 1 मंथ के मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो इतना ध्यान दे रही हैं वो। ध्यान वो पहले भी देती थी, बट वही है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चिल्लाना वो नहीं है अब बिल्कुल भी। वो बहुत प्यार से बात कर रही है मुझसे। आज मुझे 4 दिन हो गए हैं मैंने वो मेडिटेशन किया, और आज ही मतलब मैंने सोचा कि मैं अपनी सोल फैमिली के को भी इस बारे में बताऊंगी। एक्चुअली मैंने आज ही मैम से सेशन लिया था, तो इसलिए मैं ये ऑडियो बना रही हूँ ताकि आप सबको भी इसके बारे में पता चले, और आप सब भी जाने कि ये मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा है, और आप सबको लेना चाहिए ये मेडिटेशन। और जिसने लिया है उनको तो पता ही है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी इस मेडिटेशन को लें। एंड और जो लोग जिस वजह से अगर ये मेडिटेशन नहीं भी ले पा रहे हैं, तो मैं यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग भी इस मेडिटेशन को ले पाएँ और जल्दी से जल्दी ले पाएँ, क्योंकि सच में मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है। मैं मतलब मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे बताऊँ। बस इतना ही कहूँगी कि थैंक यू सो मच एंजल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि यूनिवर्स की वजह से ही एंजल मैम आप मुझे मिली हो। आपकी गाइडेंस से मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझ में चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस मैंने खुद ने और मेरी फैमिली ने, मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सब ने मतलब वो चीज़ें महसूस की हैं कि हाँ मेरे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू सो मच एंजल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोल फैमिली, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे, और हमारे इस चैनल पे बना रहे। यहाँ से हमने इतना कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच एंजल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।